लंबे समय के बाद आखिरकार बीसीसीएल को स्थायी सीएमडी मिल ही गया। कोयला मंत्रालय ने कंपनी के पूर्व डीएफ समीरण दत्ता को सीएमडी बनाने का आदेश जारी कर दिया और इसके बाद मंगलवार को दत्ता ने कोल इंडिया मुख्यालय से ही सीएमडी का प्रभार संभाल लिया। न्यूज 11 भारत के साथ बीसीसीएल मुख्यालय में बातचीत के दौरान समीरण दत्ता ने कहा कि कंपनी की हालत फिलहाल ठीक नहीं है, लेकिन उसे बेहतर बनाने के लिए कंपनी के उत्पादन को फौरन बढ़ाने की जरूरत है। बीसीसीएल के नए सीएमडी से विस्तार से बात की हमारे सहयोगी अरुण बर्नवाल ने। वाली कंपनी बीसीसीएल को अंततः लंबे समय के बाद एक पूर्णकालिक अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में समीरण दत्ता साहब ने अपना योगदान दे दिया है कंपनी को। और चूंकि ये इस बीसीसीएल में ही डायरेक्टर फाइनेंस के पद पे भी कार्य कर चुके हैं, इसलिए भली भांति कंपनी की जो चुनौतियां हैं या दुश्वारियां हैं उससे ये भली भांति अवगत है। तो सीधे जुड़ेंगे समीरण दत्ता साहब से और जानेंगे जो अब इन्होंने जब योगदान दे दिया है तो बीसीसीएल और कैसे बेहतर हो और क्या इनके पास प्लानिंग है, कुछ समझेंगे बहुत संक्षिप्त समय में। सर, बहुत कुछ चुनौतियां हैं इस कंपनी के पास। प्राइम कोल तो कोकिंग कोल तो इसी कंपनी के पास है पूरे देश में, लेकिन चुनौतियां भी बहुत अधिक है। आप सही बोले हैं। सबसे पहले तो हम बोलेंगे रिसोर्स का बारे में। तो रिसोर्स आप जैसे बोले हैं कि इसका नाम पे ही जुड़े हुए है कोकिंग कोल कंपनी, जो बाकी शेष सब्सिडियरी कोल इंडिया को जो है उसका रवैया से इसका अलग है रवैया इसका। तो ये कोकिंग कोल है एंड कोकिंग कोल अगर हम नहीं करते हैं तो इम्पोर्ट होता है। और जितना भी रिसोर्सेज है कंट्री में तो उसमें सबसे ज़्यादा बीसीसीएल का पास ही है, रिसोर्स है। बट इसका चुनौती तो है, आप जैसे बोले हैं कि चुनौती ये भी है कि ये जगह जो है डेंसली पॉपुलेटेड है, फायर है, डिस्टेबलाइजेशंस है। तो इसके लिए अलग स्कीम भी है, आप जानते हैं नेशनल लेवल पर स्कीम है, उसका ऊपर अभी काफ़ी चर्चा हो रहा है उसको उसका उसमें स्पीड लाने के लिए। तो ये सारे चीज़ हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। सबसे इमीडिएट जो ज़रूरी है वो है हम लोग को प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ाना है, जो रेट ऑफ प्रोडक्शन चल रहा है, और इसको हम लोग कर पाएंगे। कुकरी जो यहाँ पे बहुत बड़ी एक सेक्टर है जो बहुत लोगों को न्यूज़न भी देता है बीसीसीएल के बाद, तो उनको भी सप्लाई देने में क्या कुछ इशू हो रहा है? देखिए, आप जानते ही हैं कि अक्टूबर में एक हम लोग का कोयला सप्लाई और प्रोडक्शन मिला के एक थोड़ा बहुत त्राही ये आ गया था पावर सेक्टर में। और पावर ऐसा एक सेक्टर है, पावर अगर बैठ जाएगा तो सारा इंडस्ट्री सारा इकोनॉमी बैठ जाएगा। तो पावर दे के हम लोग इंडस्ट्री रहेंगे तो ही ये कोकरीज वाला चल पाएगा। अगर पावर नहीं रहेगा तो कोकरीज भी नहीं चलेगा। तो एक टाइम थोड़ा बहुत था कि जब हम लोग पूरा प्रायोरिटी थोड़ा पावर को ऊपर दे रहे थे। अभी धीरे धीरे वो सुधर गया, पावर का भी स्टॉक बढ़ गया। अब जा रहा है, हम ऑक्शन भी सारे सेगमेंट्स जो है सब में कर रहे हैं। दे कैन टेक इट फ्रॉम देयर। जेआरडीए जो है ना, ये जे से जो चालू होता है वो मतलब ही होता है जेवी, जॉइंट वेंचर। तो ये ना बीसीसीएल अकेला कुछ कर पाएगा, तो ये सब मिलके सबको करना है। स्टेट गवर्नमेंट का भी हेल्प चाहिए, स्थानीय प्रशासन का भी हेल्प चाहिए। तो हम लोग बात करेंगे और बात करके इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी ऊपर से भी मॉनिटर हो रहा है तो सारे कोई इसमें कूद रहा है। तो दिखाई दे रहा है कि अभी थोड़ा बहुत होगा, फंड का कमी नहीं है, फंड है। एक और बीसीसीएल एक और समस्या से जूझ रही है जो अमूमन कोयलांचल के लोग जान रहे हैं, जो कई एक ऐसे संवेदनशील पद हैं जिसमें सालों से रोक टिके हुए हैं, लंबे पीरियड से टिके हुए हैं, जिसके कारण कार्य जो संस्कृति है वो थोड़ी गड़बड़ाई हुई है। आप इसको दृष्टि आकर्षण किया है, हम जरूर इसमें ध्यान देंगे। खास तौर पे एक हम लोग का पॉलिसी है एंड विजिलेंस डिपार्टमेंट भी इसमें टाइम टू टाइम देता है। ये बात जरूर हो सकता है कि देखिए, हम लोग ऊपर वाले जो होता है, माने ऊपर का लेवल्स का जो होता है, जितना हो सके मेन जो जिसका हाथ में पावर होता है, तो उसमें तो हम लोग ट्रांसफर करते ही हैं। मेरा ख्याल से कोई ऐसा नहीं होगा जो 10 साल 12 साल से पड़ा। हो सकता है थोड़ा नीचे लेवल में ऐसा, या इसमें थोड़ा है, तो वो अगर हमको स्पेसिफिक अगर इंस्टेंस आएगा या हम लिस्ट लेके भी एक बार डीपी साहब से चर्चा करेंगे। ट्रेड यूनियन का भी बहुत दबाव है सर कंपनी के ऊपर, बहुत तरह का, बहुत जैसा दबाव, तो उनसे कैसे निपटेंगे? देखिए, मजदूर मेरा एक हिस्सा है, मेन हिस्सा है। मतलब मजदूर के लिए कंपनी, कंपनी के लिए मजदूर। आप देखिएगा तो अगर खाली मजदूर ही नहीं, मजदूर तो एक जनता भी होता है।
और अगर जनता का ही भलाई नहीं हुआ तो कंपनी क्या भलाई करेगा। आज का दिन में हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ, ESG, ये सारे जो बोल रहे हैं, तो ये सारे है मानव जाति के लिए। तो अगर उसका कोई समस्या लेके आए और वो जेन्युइन हो तो अच्छा है कि हम लोग, अगर नहीं भी दिखाई देता कोई दिखा देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और जहाँ तक यूनियन का सवाल है, हम तो मुझे तो इतना कोई नहीं दिखाई दिया कि कोई इतना प्रॉब्लम कर रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादा मीटिंग हेडक्वार्टर लेवल में देखे भी नहीं है। जहाँ जितना भी हुए हैं उसमें भी तो कोई लोग तो बोले हैं जो जेन्युइन है, और कौन सा जेन्युइन प्रॉब्लम बोल रहा है नहीं बोल रहा है वो तुरंत पता चल जाता है। तो ये BCCL के CMD समीरन दत्ता साहब निश्चित रूप से सभी बिंदुओं को आगे और गंभीरता से आगे बढ़ाने के बाद ही कंपनी को मिनी रत्न से नवरत्न और महारत्न बनाया जा सकता है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि इनके पास ये जो धरती है, इनको प्राइम कोल दे रखी है और इसका प्रोडक्शन अब बढ़ाएंगे, इससे न सिर्फ कंपनी का बल्कि धनबाद और इसके पर यहाँ रहने वाले लोगों का भी भला होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से सहयोगी बंटी के साथ अरुण बर्नवाल। इसको प्राइम लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।